नमस्कार, चमकता भारत न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। लोहरा समाज को जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं कराने के विरोध में अनुमंडल मुख्य में धरना एवं प्रदर्शन। लोहरा समाज को जाति प्रमाण पत्र निर्गत कराने की मांग को लेकर सोमवार को बुंडू अनुमंडल कार्यालय के समक्ष लोहरा करमाली समन्वय समिति के द्वारा हजारों की संख्या में प्रदर्शन किया गया एवं धरना दिया गया। धरने के बाद मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन बुंडू एसडीओ को सौंपा गया। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे समिति के अध्यक्ष जगदीश लोहरा ने बताया कि झारखंड सरकार के द्वारा 19 जनवरी 2006 पत्रांक 355 के तहत खतियान के अतिरिक्त स्थलीय जांच प्रतिवेदन के आधार पर लोहरा समाज के लोगों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत कराने का आदेश दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि आदेश के बावजूद गत कई माह से लोहरा समाज के लोगों को प्रमाण पत्र निर्गत कराने में विभाग उदासीन बनी हुई है। इसका खामियाजा लोहरा समाज के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बुंडू एसडीओ को सौंपे गए ज्ञापन में जांच प्रतिवेदन में तेजी लाते हुए जाति प्रमाण पत्र निर्गत कराने की मांग की गई। बुंडू से जगन साथ की रिपोर्ट। समन्वय समिति जो हमारा संगठन है झारखंड स्तर का, उसका रांची अनुमंडल स्तरीय आज एक दिवसीय धरने का कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था और आप देख रहे हैं। और समिति की ओर से हम आज एक प्रतिनिधिमंडल अनुमंडल पदाधिकारी बुंडू से मिलेंगे और इनको मुख्यमंत्री के नाम पर भी इनके थ्रू एक ज्ञापन हमारे प्रतिनिधि मंडल के द्वारा दिया जाएगा और दूसरा अनुमंडल पदाधिकारी को भी एक ज्ञापन समिति के द्वारा दिया जाएगा। क्या मांग और इसमें मुख्यतः मांग यही है। सबसे पहले तो चूँकि आप लोग पत्रकार साथी हैं, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन क्या होता है, लोगों को लगता है हम एक नया एक अनुसूचित जनजाति के रूप में हम शामिल होते हैं। बहुत सारे लोगों से कल को लिख देगा उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति बनाने की मांग की।
ऐसा अक्सर देखने को मिलता है, हम आपको नहीं कह रहे हैं। तो लोहरा जो है अनुसूचित जनजाति के रूप में वो पहले से सूचीबद्ध है, लेकिन विभिन्न इलाकों में, विभिन्न प्रखंडों में खतियान की त्रुटियों के कारण इसको, इन समुदाय के लोगों को जाति प्रमाण पत्र बनाने में कठिनाई होती है, या तो उनके आवेदन को खारिज कर दिया जाता है। खारिज किस आधार पर किया जाता है कि भाई आपका खतियान ये है, आपका खतियान में ये दर्ज है, तमाड़ में अलग। हमको तो ये भी जानकारी हमको यहाँ आने पर पता चला कि तमाड़ प्रखंड में विगत 3 साल से इस समुदाय के लोगों को मतलब जाति प्रमाण पत्र नहीं मिला है। तमाड़ प्रखंड की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसी तरह और प्रखंडों में भी समस्या है। तो अनुमंडल पदाधिकारी को हम लोग बताना चाहते हैं कि भाई झारखंड सरकार के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का क्लियर कट गाइडलाइन है, जिसको पत्रांक 355 हम लोग कहते हैं। उसकी कॉपी हम देंगे आपको, आप लोग देख लेंगे उसको। वो क्लियर कट लिखता है और राज्य सरकार भी स्वीकार करती है कि विभिन्न इलाकों में भाषाई उच्चारण के कारण खतियान में त्रुटियां है, तो उसके रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, परंपरा के आधार पर स्थानीय स्तर पर जांच करके उसको अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत करना है। लेकिन होता क्या है, लोग प्रज्ञा केंद्र में जमा करता है, कर्मचारी उसको देखता है, बोले तुम्हारा खतियान में तो ये दर्ज है, वहीं खारिज कर देता है। वो स्थानीय स्तर पर जांच करने का जहमत नहीं उठाता। मतलब इस मामले में संवेदनशीलता का परिचय वो नहीं देता है। तो इसी चीज़ को हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी को अवगत कराएंगे कि जब तक झारखंड सरकार का जो निर्देश है, जो गाइडलाइंस है, उसके अनुरूप आपके कर्मचारी, आपके स्टाफ अगर उसको स्थानीय स्तर पर जांच नहीं करेंगे, उनका जो गाइडलाइन है, जो उसका पॉइंट्स है, उस आधार पर उसको सत्यापन नहीं करेंगे, तो बेचारे को तो नहीं मिलेगा, जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। एक बार देखता है खतियान खारिज कर। ये आंदोलन तो ये सांकेतिक आज का है, और ये आंदोलन की रूपरेखा हम लोग पहले तय कर चुके हैं, लंबा चलेगा। अभी आज एसडीओ के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को भी हम लोग ज्ञापन भेज रहे हैं, लेकिन हमारा एक प्रतिनिधिमंडल राज्य के मुख्यमंत्री, कल्याण मंत्री, केंद्रीय कल्याण मंत्री से भी मिलेगा, और हम लोगों की योजना है और जन जन तक लोगों को बताएंगे इन चीज़ों को कि कठिनाई कहाँ है, और ज़रूरत पड़े तो और लोगों के साथ विशाल कार्यक्रम हम लोग करेंगे रांची में, राजधानी में। सरकार को बताएंगे हमारी समस्या ये है, इसका स्थायी समाधान ये है, इसका स्थानीय समाधान का भी विकल्प हम देते हैं। मतलब हमारा एक लंबा चौड़ा रिसर्च है इस पर कि कठिनाई कहाँ है और समाधान कहाँ है। यही दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।